अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे 2 फ्लेवर टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 फ्लेवर टी टाइम केक बनाने के लिए हम ये 1.5 कप मैदा लेंगे, 1 कप चीनी लेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे, हाफ कप ऑयल लेंगे, 3 अंडे लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, चुटकी भर नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेंगे और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लेंगे, 2 टेबलस्पून दूध लेंगे। केक बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी पतीली पहले से प्री हीट होनी चाहिए। अब आपने पतीली को प्री हीट होने के लिए रखना है। आपने इसके अंदर एक स्टैंड भी रखना है और ढक्कन रखकर इसको आपने 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। अब हम एक एक करके अंडों को तोड़ेंगे और ब्लेंडर में डाल देंगे। पहले हम एक अंडा डालेंगे ब्लेंडर में और इसी तरह से हम बाकी जो 2 अंडे हमारे रह गए हैं उनको भी तोड़कर एक एक करके ब्लेंडर में डाल देंगे। अब हम ढक्कन रख देंगे और तीनों अंडों को 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब 2 मिनट के बाद हमारे अंडे अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए। ये देखिए इसकी शक्ल इस तरह की आई है। अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब चीनी शामिल करेंगे, साथ में हाफ कप के करीब ऑयल शामिल करेंगे और दोबारा से इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम छन्नी की मदद से मैदा छान लेंगे। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। यह स्टेप आपने लाजमी करना है, इससे आपके केक का टेक्सचर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैदा छान लेने के बाद इसके अंदर चुटकी भर नमक शामिल करेंगे, साथ में 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। उसे भी अच्छी तरह से छन्नी की मदद से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर और नमक छान लेने के बाद इसे हम विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने जो केक का बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर हम थोड़ा सा शामिल कर देंगे और दोबारा से विस्क की मदद से उसे हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत ही आराम से मिक्स करना है। इसे आपने बिल्कुल भी तेज़ी से मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका केक सख्त हो जाएगा। अब आपने दोबारा से केक का थोड़ा सा बैटर लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है और दोबारा से विस्क की मदद से इसे आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेना है। अब हमने केक के बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल कर लेने के बाद आपने विस्क की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस का शामिल करेंगे। वनीला एसेंस डालकर भी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, अब हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है। इसी बैटर से अब हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छान लेने के बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के करीब उबलता हुआ पानी शामिल कर देंगे और वे इसके अच्छी तरह से चमची की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जो हमने केक का बैटर रेडी किया वो इसके अंदर 1.25 कप के करीब शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चमची की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे भी आपने आराम से मिक्स करना है क्योंकि ये भी हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बना रहे हैं। अगर आप इसे तेज़ी से मिक्स करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए आपने इसे भी बहुत ही आहिस्ता से मिक्स करना है, इस तरह से कि ये आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अब हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक का बैटर भी रेडी हो चुका। मैंने एक राउंड पैन ले लिया था, उसको मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर बटर पेपर लगाना है और बटर पेपर के ऊपर भी आपने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देना है। इसके बाद दरमियान में हमने स्टील का ग्लास रख देना है और दोनों बैटर को आपने इकट्ठे शामिल कर देना है, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं वनीला वाले बैटर के ऊपर आलमंड्स की स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी मर्जी नट्स के स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल खाना चाहें तो ये सिंपल भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अब हम करेंगे इसे बेक होने के लिए जो हमने पतीली रखी हुई थी वो हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर अपना केक के पैन को रख देना है। इसे हमने 40 मिनट के लिए बेक करना है कवर करके। अब जितनी फ्लेम मैं आपको दिखा रही हूँ आपने इतनी ही फ्लेम पे केक को बेक करना है। अब 40 मिनट के बाद हम शास्लिक स्टिक डाल कर देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से बेक हुआ है कि नहीं। तो ये देखें, ये अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अब आपने इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि हम इसमें से स्टील का ग्लास अब आसानी निकाल सकें।
अब हमारा केक ठंडा हो गया। हाँ, तो ये देखें, ठंडा होने की वजह से इसमें से कितनी आसानी से स्टील का ग्लास बाहर आ गया है। मैंने आपके लिए इसके पीसेस कट करके रख लिए हुए हैं, वनीला का भी, चॉकलेट का भी और मिक्स दोनों फ्लेवर्स का भी। ये देखें, ये कितना अच्छी तरीके से बेक हुआ है और कितना अच्छा बना है। मैं आपको इसे टच करके दिखाती हूँ कि ये देखें, ये कितना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी बना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।